Good morning, students. This is science video. Today I am going to tell you the first chapter. We are continuing with the explanation of the first chapter, and yesterday I have explained about the photosynthesis. I hope you all have understood about that, and you have got to know about the labelings and the diagrams which I have explained yesterday. And today we are going to start with the activity that is on page number 10 and activity 2 that tells about the how photosynthesis occur with the help of the sunlight. So in this experiment, whatever the activity is given, you have to understand about how the plant make their own food with the help of sunlight and how photosynthesis, the process, is happening inside the leaves, right? So let's begin with the experiment, and you have to understand it carefully, otherwise you won't get it how the plants make the food, right? So listen it carefully, and if you don't understand, then you can ask me in the WhatsApp. Clear? I will ask the questions and you have to answer it related to this experiment. Let's begin with the explanation that is on page number 10. This is your page number 10. As you can see, this activity is given. Here are some pictures given which you will understand how the procedure is going on. So as you know that in experiment we have some headings that are aim, materials required, procedure, observation, conclusion. So in the previous experiment also we were having the same heading. As you know that experiment always have the same headings. ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें सारे हेडिंग सेम होंगे, समझ गए? तो एक्सपेरिमेंट में हेडिंग्स सारी सेम होती हैं, लेकिन जो समझाया जा रहा होता है वो अलग होता है. जैसे इसमें हम समझ रहे थे इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि स्टोमेटा जो है वो प्लांट के लीफ के नीचे साइड होता है, समझ गए? और इसमें हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सनलाइट की मदद से ही हो पाता है या नहीं. इज़ इट क्लियर? तो हमारा एम क्या है? एम मतलब जो हम करने वाले हैं या फिर जो हम सोच रहे हैं. तो एम ये है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस तभी हो पाता है जब सनलाइट प्लांट को मिलता है. क्लियर? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें चीज़ें क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? सो पॉटेड प्लांट, एक प्लांट जो कि पॉटेड होना चाहिए. पॉटेड मतलब गमले में लगा हुआ. गमला पता है ना सबको, सबके घरों के बाहर गमले भी रखे होते हैं, तो गमले के अंदर पौधे लगाते हैं. तो वही एक प्लांट हमें चाहिए जो गमले के अंदर लगा हुआ होना चाहिए. ठीक है. ब्लैक चार्ट पेपर, एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चाहिए. स्टिकी टेप, नॉर्मल टेप भी चलेगा. बीकर, बीकर ये होता है जो ग्लास का, आपको ग्लास जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीकर. ठीक है. तो ये चाहिए आपको. वाटर चाहिए. टेस्ट ट्यूब चाहिए. टेस्ट ट्यूब ये होते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है. ठीक है. तो ये सब ग्लास के बने होते हैं. बर्नर चाहिए आपको. बर्नर ये देख रहे होंगे, यहाँ पे तो कैंडल दिखा रखी है, लेकिन बर्नर एक तरह का स्टोव जैसा कुछ है जो आप लैब में देखेंगे. ठीक है. केमिस्ट्री लैब में और फिज़िक्स लैब में, सारे लैब में एक्चुअली रखा जाता है बर्नर को. वो छोटा सा एक स्टोव टाइप का होता है, उसी में आग लगा दीजिए तो ऐसे करके फ्लेम आती है उसमें, तो दैट इज़ नोन एज बर्नर. ठीक है. अल्कोहल, अल्कोहल जो आप समझ लीजिए एक स्पिरिट होता है जिसको हम अगर हिंदी में बात करें तो दारू होती है. ठीक है. आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन एक तरह का वो सॉल्यूशन है जो नमक में भी आयोडीन पाया जाता है. एक तरह का मिनरल होता है आयोडीन. ठीक है. आयोडीन क्या है? एक तरह का मिनरल है जो सॉल्यूशन के बेस्ड में होना चाहिए. तो वो आयोडीन सॉल्यूशन बाज़ार में भी मिल जाता है और लैब्स में तो होता ही होता है आयोडीन सॉल्यूशन. तो ये इतनी ज़रूरत हमें
इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें चाहिए। नाउ प्रोसीजर, इसको करना कैसे है, प्रोसीजर मतलब करते कैसे हैं, हाउ टू डू इट। द एक्टिविटी इज़ टू बी परफॉर्म बाय द टीचर। इसमें आग है, आयोडीन सॉल्यूशन है, अल्कोहल है, इस वजह से बच्चे इसको ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको टीचर को करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आग, फायर से काम हो रहा है, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप है, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट नियर द विंडो। आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, गमले में लगा हुआ पेड़ लेना है और उसको विंडो के पास रख देना है, ठीक है। कट द थिन स्ट्रिप ऑफ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर का स्ट्रिप काटना है, छोटी सी पट्टी काटनी है। सिलेक्ट अ बिग लीफ ऑन द पॉटेड प्लांट एंड प्लेस द स्ट्रिप ऑन द लीफ सो दैट इट कवर्स द पोर्शन ऑफ द लीफ। आपको एक बड़ी पत्ती ढूंढनी है उस प्लांट के अंदर, और प्लांट में जो वो पत्ती है उसके ऊपर चार्ट पेपर रैप कर देना है, पत्ती के ऊपर, ठीक है। प्लांट के ऊपर नहीं, पत्ती के ऊपर, एक लीफ के ऊपर आपको वो चार्ट पेपर रैप कर देना है। लीव द प्लांट फॉर 1-2 days इन द सनलाइट। अब ऐसे ही छोड़ देना है धूप में 1-2 दिन के लिए। प्लग द सेम लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप। अब जिस लीफ पर आपने चार्ट पेपर रोल किया था उसको तोड़ लीजिए, ठीक है, उसको तोड़ना है और फिर बॉयल द लीफ इन वाटर। पहले लीफ को क्या करना है, बॉयल करना है, किसमें, वाटर में। किसमें करना है, सॉरी रिमूव कर दीजिए, ये मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। प्लग द सेम लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप। पहले तो उस पत्ती को तोड़ना है उस प्लांट में से, और फिर उसके जो ऊपर जो ब्लैक चार्ट पेपर आपने रोल किया था उसको निकाल दीजिए, ठीक है। बॉयल द लीफ इन द वाटर देन इन अल्कोहल। पहले वाटर में बॉयल करिए, फिर उसके बाद अल्कोहल में बॉयल कर दीजिए। अल्कोहल में कैसे बॉयल करेंगे, पानी लेना है, पानी को गर्म करना है और फिर उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ को डाल देना है और अल्कोहल डाल देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर गर्म करना है। तो इससे क्या होगा, पानी जब बॉयल होगा तो ऑटोमेटिकली अल्कोहल भी बॉयल होगा, है ना। तो पहले पानी में उबालना है, फिर उसके बाद अल्कोहल में भी बॉयल करना है, ठीक है। यूज़ अ टेस्ट ट्यूब एंड वाटर बाथ टू बॉयल द लीफ इन द अल्कोहल। तो अल्कोहल में जब बॉयल करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नाउ वॉश द लीफ इन द कोल्ड वाटर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट। अब आपने कोल्ड वाटर में लीफ को वॉश कर लिया, धो लिया। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे। ये आयोडीन सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कलर डिफरेंट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कलर डिफरेंट है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है और यहाँ पे क्या है, लाइट ग्रीन है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब आपने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या देखा। द कंप्लीट लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक एक्सेप्ट द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय द ब्लैक स्ट्रिप। आप ये देखेंगे कि वो जो एरिया आपने कवर किया था ब्लैक चार्ट पेपर से वो लाइट ग्रीन में है और बाकी सब किस कलर में आ गए हैं, ब्लू ब्लैक में, काले पड़ गए हैं। समझ गए, कौन सा काला पड़ा है, जिसको आपने कवर नहीं किया था। समझ गए, जिस एरिया को कवर नहीं किया था वो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही वो एरिया क्या हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया है। कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन मतलब रिजल्ट क्या आया है। ड्यू टू द लैक ऑफ सनलाइट द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट प्रोड्यूस फूड स्टार्च, दस द कलर ऑफ द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ डिड नॉट चेंज ड्यू टू ब्लू ब्लैक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे खाना बना है वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ब्लैक हो गया, लेकिन जहाँ पे खाना नहीं बना वहाँ पे कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि खाना जो है वो ब्लू ब्लैक क्यों हो रहा है, आयोडीन रिएक्टिव क्यों हो रहा है उसके साथ।
तो एक ध्यान में आपके बात आ जानी चाहिए कि जब आप पोटैटो काटते हैं, आलू काटते हैं, उसको अगर पानी में नहीं डालते फटाफट, तो वो अगर थोड़ा देर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हैं आप। तो आप पहले आलू काटिए, ठीक है, आलू के 2-3 स्ट्रिप्स जैसे चिप्स काटते हैं ना, वैसे काटिए और उसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए प्लेट में, ठीक है। उसके अंदर पानी मत डालिएगा, ऐसे ही रखिए हवा में। थोड़ी देर बाद देखेंगे, अराउंड 15-20 मिनट्स, 10-15-20 मिनट के बाद देखेंगे वो काला पड़ रहा है, वो आलू अपने आप काला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एयर में आयोडीन है, जो आपके एयर में आयोडीन है, वो पोटैटो के साथ रिएक्ट करता है और पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च वही क्या बनता है, ब्लू ब्लैक कलर में आ जाता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब खाना बना है तभी वो स्टार्च बना है, चेंज हुआ है। तो स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर छोड़ देता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें ये समझ में आया कि जहाँ पे धूप लगी थी वहाँ पे खाना बना है, इसलिए वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक हो गया है। और जहाँ पे खाना नहीं बना था, जहाँ पे धूप नहीं लगी, वहाँ पे खाना नहीं बना, इस वजह से वहाँ पे आयोडीन डाला, सोल्यूशन डाला, तो फिर वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो सेम कलर रह गया है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल द एक्सपेरिमेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और वो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा पोटैटो वाला, आपके पिक्चर्स मुझे दिखाइएगा कि वो ब्लू ब्लैक पोटैटो आपका हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वो पिक्चर्स मैं कल देखूँगी। आपका होमवर्क यही है कि आपको पोटैटो को कट करना है चिप्स के फॉर्म में। एक ही पोटैटो लीजिए छोटा सा, उसको चिप्स के फॉर्म में कट करिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। आफ्टर 15-20 मिनट्स आप खुद ही देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, ब्लू ब्लैक अपने आप कलर चेंज हो रहा है। तो वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर में जो आयोडीन है, एयर में भी आयोडीन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो चेंज कर देते हैं कलर ब्लू ब्लैक में। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एक्सपेरिमेंट। कल हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। थैंक यू सो मच।